हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में कि किस तरह से केमिकल कंपोजिशन, इस केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर किस तरह से इस मैटर को क्लासिफाइड किया गया। मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांचेस और 2 क्लासेस। फर्स्ट वन प्योर सब्सटेंसेस and second one mixture। सिंपल वन है। हम क्या देख रहे हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मैटर को क्लासिफाइड किया गया था और स्टेट्स ऑफ मैटर 3 थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज नंबर 3 गैसियस स्टेट। अब अगेन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर मैटर को टू ब्रांच में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट ब्रांच इज प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड वन इज मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक गोल्ड, मीन्स अगर हम सोना लेते हैं तो जो रहता है सोने का आप 1 पीस लो या ज्यादा पीस लो, आपको ऑलवेज उसका कलर भी क्लियर दिखेगा, मीन्स उसका कलर येलो ही रहेगा। आप चाहे सोना 1 ग्राम लो चाहे 10 ग्राम लो। इफ वी टेक शुगर, अगर हम लेते हैं शुगर, तो अगर हम लेते हैं शुगर का 1 पीस, तो शुगर का जो रहता है 1 पीस वो क्यूबिकल शेप में रहते हैं। जो रहता है शुगर का पीस, वो अगर हम लेंगे 1 पीस तो हमें वो 1 पीस भी दिखेगा क्यूबिकल शेप। मीन्स इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप और एज वेल एज कलर, शुगर का कलर ऑलवेज रहेगा व्हाइट। तो हम कह सकते हैं कि इस डिफरेंट कंपोजिशन की बेसिस पर इस मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। अब देखते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस। अब किसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे? देयरफॉर प्योर सब्सटेंसेस हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। क्या होता है ये? डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन मीन्स ऑलवेज प्योर सब्सटेंस अपना खुद का एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन रखेगा। अगेन दे आर ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टी रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। मीन्स अगर हम लेते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इस गोल्ड की जो केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, वही प्रॉपर्टी इफ वी टेक 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज फिक्स रहेगी और ऑलवेज सेम रहेगी। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है, इसका डेफिनेट कंपोजिशन रखता है, हमें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी सेम रखता है। कैसे? अगर हम लेते हैं 1 ग्राम तो हमें ये दिखेगा येलोविश, है ना, हल्की सी शाइनिंग देगा। और इससे अगर हम मेल्ट करना है, ऐसे हमें मोल्डिंग पोजीशन में लाने का है, तो जितना टेम्परेचर रहेगा रिक्वायर्ड वही टेम्परेचर रहेगा सेम। मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा सिमिलर एज कंपेयर टू 10 ग्राम। एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट वन, अगेन दिस प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर ए आती है इसकी एलिमेंट्स एंड नंबर सेकंड आता है इसका कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस फिर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में, एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। अब हम किससे एलिमेंट्स कहेंगे? अब ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के वो तमाम आइटम्स हैं, वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो फर्दर दोबारा से हम उसे सेपरेट यानी ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स क्या रहता है, हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, बल्कि हमें एज इट इज इसके फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलता है। देयरफॉर एलिमेंट्स आर नथिंग बट प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into simpler substances। सिंपल वन क्या है? एलिमेंट्स कैन नॉट बी broken down into simpler substances by ordinary chemical changes।
तो हम क्या कर सकते हैं कि जो रहते हैं ये एलिमेंट, हम इसे सिंपल केमिकल मेथड के जरिए इसे ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमेंट्स हम इसे ब्रेक कर ही नहीं सकते, हमें ये एज इट इज मिलता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अब देखते हैं हम एलिमेंट्स की एग्जांपल्स लेते हैं। हम देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर लेते हैं हम ये अल्कली मेटल मीन्स डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स लेते हैं, हम इस मेटल को अगर ब्रेक भी करना चाहें तो हमें वो मेटल ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक कॉपर, अगर हम लेते हैं कॉपर का एक वायर लेते हैं, सपोज हम लेते हैं ये, दिस वन इज नथिंग बट कॉपर वायर। अभी जो कॉपर वायर का कलर रहता है, अगेन कॉपर वायर की जो रहती है थिकनेस रहती है, कॉपर वायर ऑलवेज इसकी स्टेट क्या रहती है, सॉलिड स्टेट रहती है। तो हम इस कॉपर को यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करना चाहें तो क्या होता है, ये कॉपर यहाँ से ब्रेक होता है, लेकिन जो रहती है इस कॉपर वायर की प्रॉपर्टी एज वेल एज जो रिमेनिंग रहते हैं ये कॉपर वायर, इन दोनों की प्रॉपर्टी ऑलवेज सेम रहेगी, है ना। अगर हम लेते हैं ये कॉपर तो क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, तो हम इस कॉपर को और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो रहता है कॉपर ना ही हमें रेडिकल देगा, ना हमें कैटायन देगा, और ना ही हमें ये अनायन देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्पस एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रांचेस। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, नंबर 1 मेटल्स। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन आता है मेटल्स। अब व्हाट इज मेटल्स? मेटल्स हैव अ लस्टर। अब किसे कहेंगे? लस्टर। लस्टर मीन्स वो सब्सटेंस जो हमें क्या देता है? शाइनिंग देते हैं। तमाम मेटल्स आप लोग देखते हो, सिल्वर, अगर हम लेते हैं चांदी तो उसका कलर देखते हैं आप लोग, मतलब जो उसका कलर रहेगा वो आप किसी भी तरह का सिल्वर लो, किसी भी एरिया का सिल्वर लो तो सिल्वर का कलर फिक्स्ड रहेगा, और वो ऑलवेज रखता है हैविंग लस्टर, मीन्स जो रहता है सिल्वर, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, हर एक का कलर फिक्स रहेगा और हर एक हमें लस्टर देगा। लस्टर मीन्स हर एक हमें हल्की सी शाइनिंग देगा, जिसकी वजह से हम इंडिकेट्स कर सकते हैं कि वेदर दिस वन इज सिल्वर, अगेन गोल्ड, अगेन कॉपर, अगेन कोबाल्ट। हम इजीली विद द हेल्प ऑफ शाइनिंग, विद द हेल्प ऑफ कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर आवर मेटल इज सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। अगेन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑलवेज मेटल दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किस बेसिस पर? क्योंकि मेटल जो होता है, मेटल का जो रहता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल और कंडक्टेंस बैंड, मीन्स यहाँ जो रहता है ये वैलेंस बैंड और यहाँ रहता है कंडक्टेंस बैंड, इन दोनों के दरमियान में बहुत कम डिफरेंस रहता है, जिसके बेसिस पे जो रहता है ये वैलेंस, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली पुश होते हैं फॉर स्लाइट एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जिसकी बेसिस पे ये कहां से कहां फ्लो हो सकते हैं? वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसकी बेसिस पे ये क्या फॉर्म कर सकते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इजीली हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मेटल पर। क्योंकि हमने क्या देखा है प्रीवियस टाइम कि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स ये क्या करता है? इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब देखते हैं ये अगेन क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? मेटल्स हैव लस्टर, अगेन मेटल दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन दिस बेसिस पर क्या होता है? हम इजीली हम कह सकते हैं मेटल्स आर हैविंग, क्या होता है ये हमें इससे इजीली वायर बनाते हैं। अगेन हम इससे इजीली क्या करते हैं? ये प्लेट बना लेते हैं।
मेटल की प्लेट बनती है, मेटल का वायर बनता है ना। इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं मेटल्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्या कह सकते हैं हम इसे? मैलिएबल एंड डक्टाइल। इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? इससे शीट भी तैयार कर सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं? वायर भी बना सकते हैं। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हाट इज मेटल? मेटल इज नथिंग बट द आवर एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है? दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल मेथड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी, नॉन मेटल्स। अगेन हम किसे देख रहे हैं? एलिमेंट्स को देख रहे हैं। क्या होता है नॉन मेटल्स? अब यहाँ पर मेटल्स क्या था? हैविंग लस्टर, बट क्या रहेगा? नॉन मेटल्स दे डज नॉट हैविंग लस्टर। मीन्स हमें क्या करेगा? ये डज नॉट हैविंग लस्टर। सिंपल वन है। क्या करेगा? ये हमें नॉन मेटल किसी भी किस्म की शाइनिंग हमें नहीं देगा। अगेन जब ये शाइनिंग नहीं देता है तो क्या कह सकते हैं? दिस वन इज द आवर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। अगेन जब ये शाइनिंग नहीं देगा तो क्या रहेगा? ये डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Again they non-metals does not conduct heat and electricity. Again non-metals are not malleable and ductile. Means क्या होता है? ये easily break हो जाता है। Means non-metals are easily broken down by simple chemical method. क्यों होता है ये? क्योंकि जो रहता है ये नॉन मेटल्स में ये होता है जी, इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों का स्पेस काफी लार्ज होता है। काफी लार्ज होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड पर नहीं फ्लो हो सकते, जिसकी बेसिस पर क्या होता है? ये हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड एज नॉन metals. They do not conduct electricity, they do not conduct heat, they are easily broken down, means they does not malleable and ductile, जिसकी बेसिस पर हम इस नॉन मेटल से शीट और वायर को प्रिपेयर और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके एग्जांपल हम लेते हैं आयोडीन, लेते हैं आयोडीन, अगेन लेते हैं हम नाइट्रोजन, अगेन हम लेते हैं कार्बन। देखते हैं इसके एग्जांपल की बेसिस पर। इफ वी टेक आयोडीन, आयोडीन क्या है? हम आयोडीन से इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है। अगेन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से हम शीट में प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इस नाइट्रोजन का वायर नहीं बना सकते। देयरफॉर दिस नाइट्रोजन इज नथिंग बट द आवर नॉन मेटल। अगेन हम लेते हैं कार्बन। कार्बन लेते हो आप लोग किसी कागज को लो, कागज को आप लोग जब जलाते हो, जलाने बाद जो मिलता है आपको उसका रेसिड्यू जो मिलता है बच्चा वो प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कार्बन। तो हम इस कार्बन को क्या होता है? हम इस कार्बन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अगेन हम इस कार्बन से इसकी शीट या वायर भी नहीं प्रिपेयर कर सकते। देयरफॉर दिस कार्बन इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। नंबर थर्ड देखते हैं हम एलिमेंट्स। थर्ड होता है हमारा मेटलॉइड्स। अब व्हाट इज मेटलॉइड्स? मेटल्स हुआ, अगेन नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में जो रहेगा क्या कहलाएगा? मेटलॉइड्स। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटलॉइड्स दीज एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या रखता है ये? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। इसमें रखता है ये मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। मीन्स इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की आएगी और कुछ किसकी रहेगी? नॉन मेटल्स की। हम इसके एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल हम लेते हैं आर्सेनिक, मीन्स एस। अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं जर्मेनियम, अगर इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं सिलिकॉन लेते हैं। अब ये क्या होता है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है? इन दोनों के बीच का है। मीन्स इससे कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? आर्सेनिक, जर्मेनियम और सिलिकॉन आर अ सेमी कंडक्टर। मेटल्स क्या था? गुड कंडक्टर था। ये क्या था? बैड कंडक्टर था। अगेन ये क्या रहेगा? दीज आर सेमी कंडक्टर। मीन्स ये क्या करेगा? यहाँ पर हम इससे कुछ अमाउंट में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस
कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ये इन तमाम के बीच में रहता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये मेटलॉइड्स आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। किसकी रहती है, मेटल्स की एज वेल एज नॉन मेटल्स की। अब इसी बेसिस पर हम देखते हैं, ये हुआ हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट किसकी टाइप थी, प्योर सब्सटेंस। इसकी सेकंड टाइप क्या है, कंपाउंड्स। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस की कंपाउंड्स। अब व्हाट इज कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होता है, ये कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. Each compound is formed from two or more elements combined in a fixed proportion. क्या था, हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन कंपाउंड्स क्या होता है, ये होता है मोर देन टू एलिमेंट्स, मीन्स टू एलिमेंट्स से मिलकर बनता है हमारा कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या रहता है, ये इसकी टोटल प्रॉपर्टीज किसकी रहेगी, एलिमेंट्स की, क्या ये मोर देन टू कंपाउंड्स को मिलकर बने। अब ये कंपाउंड्स के इन्होंने क्या कहा है कि ये केमिकल चेंजेस से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर टू एलिमेंट्स है तो दोनों एलिमेंट्स इजीली हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल ऑर्डिनरी केमिकल कंपोजिशन से हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, अगेन जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स में हम इजीली सिंपलर सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कंपाउंड क्या लेते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ ले रहे हैं कॉपर, अगर हम कॉपर के अंदर मिक्स्ड कर देते हैं सल्फेट को तो क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाता है। ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है। इफ वी टेक आयरन लेते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, FeCl3। अगेन क्या है, यहाँ पर मोर देन टू एलिमेंट्स हैं, कंबाइंड हो गए हैं। अगर हम लेते हैं सिर्फ आयरन तो ये ब्रेक नहीं होता, मीन्स एलिमेंट्स डज नॉट ब्रेक। अगेन दे आयरन जब रिएक्ट करता है अनदर एलिमेंट से, क्लोरीन से, मीन्स आयरन और Cl2 क्या है, ये ब्रेक नहीं होगा, आयरन ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों मिक्स होकर फॉर्म करते हैं कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा हमारा, FeCl3। और दिस FeCl3 इजीली बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड के जरिए हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लेते हैं हम ये कॉपर सल्फाइड लेते हैं, कॉपर हमारा एलिमेंट है, अगेन ये भी एलिमेंट है, ये दोनों अगर सेपरेटली इसे करते हैं ब्रेक तो ब्रेक नहीं होता है। लेकिन जब ये बन जाता है कंपाउंड फॉर्म में तो हम इसे इजीली केमिकल मेथड के जरिए कॉपर और सल्फाइड को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। टू टाइप था, क्या था, फर्स्ट एलिमेंट था, उसमें हमने देखा मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स। अगेन सेकंड था प्योर सब्सटेंस हमारा कंपाउंड, इसमें हम देख सकते हैं किस तरह से इजीली हम कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं और क्या हो सकता है, हम इसे ऑर्डिनरी केमिकल मेथड के जरिए सेपरेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम मिक्सचर्स। क्या देखते हैं हम, केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर मैटर को सेपरेट किया गया था टू ब्रांच में, प्योर सब्सटेंस उसमें हमने देखा। अब देखते हैं जो सेकंड ब्रांच थी उसकी क्या थी, मिक्सचर। अब व्हाट इज मिक्सचर,